बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 दिसंबर है। आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। पीडीएम की 13-14 जमातें जो हैं वो इस नहज के ऊपर उतरी हुई हैं कि अगर परवेज़ इलाही पंजाब की असम्बली तोड़ने की तरफ जाते हैं तो हम परवेज़ इलाही को, अगर वो ओरिजिनल तरीके से यानी कि रूल ऑफ लॉ के तहत अगर वो नहीं उतरते तो उनको घसीट कर जो है हम पंजाब असम्बली से बाहर निकाल दें और किसी न किसी तरीके से पंजाब असम्बली को बचा लें या अपना वज़ीर आला बना दें। क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब की जिस तरह के बयान आ रहे हैं और वो जिस तरह एक मावरा आइन जाकर पंजाब असम्बली के वो बाहर जाकर कंटेनर जो है पहुंचा दिए गए हैं लाहौर में, और ये कहा जा रहा है कि जी अगर आज जो है एतमाद का वोट नहीं लेते परवेज़ इलाही साहब गवर्नर साहब की हिदायत के ऊपर, तो उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा और गैर आइनी काम जो है वो करने के जो है वो बता रहे हैं कि हम इस हद तक चले जाएंगे। इस टाइम सूरत हाल क्या है? मोहन इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ कल मुलाकात हुई। कल रात फिर शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के घर पहुंचे और वहां क्या बातचीत हुई है, क्या सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इस टाइम जो है अपनी अपनी पावर गेम चल रही है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं काफ़ी जो है वो ये चाह रहे हैं कि जी हमें कितनी सीट्स जो हैं आप ऑफ़र करेंगे जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, और हमें उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की कितनी जो है हमें सीटें मिलेंगी। तो इस टाइम जो है वो बारगेनिंग का सिस्टम चल रहा है। क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को छोड़ देंगे और पीडीएम की तरफ चले जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब को छोड़ेंगे तो उनकी सियासत जो है उसका धड़म तख्ता हो जाएगा। अभी जो कुछ उनके पास पंजाब असम्बली की 10 सीटें हैं और नेशनल असम्बली की 4 से 5 सीटें उनके पास, तो अगली दफ़ा उनको ये भी नहीं मिलेंगी, तो वो कभी इस तरह की जो है वो हरकत नहीं करेंगे। और इमरान खान को 4 से 5 माह की जो असम्बली का अब टाइम रह चुका है उसके लिए इमरान खान को वो नहीं छोड़ेंगे और इतना बड़ा फैसला नहीं करेंगे। ये हम आपको हमेशा से बताते आए हैं। अब होने क्या जा रहा है, अब जो मुलाकातें लेटेस्ट चल रही हैं और आज जो इजलास चल रहा है पंजाब असम्बली का, और स्पीकर ने, गवर्नर साहब ने जो बाकायदा ऑर्डर दिया था उसके ऊपर स्पीकर साहब ने, जो सब्तान हुसैन साहब हैं, उन्होंने एक रूलिंग जारी कर दी है। क्या वो रूलिंग के ऊपर अब आगे कुछ होगा वो आपके सामने रखेंगे। और जो कौमी असम्बली है उसके हवाले से जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे थे इमरान खान साहब के और पीटीआई के, अब उसको जो है उन्होंने दोबारा फैसला किया है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और बाकायदा उनके जो कुछ कानूनी माहिरीन हैं उन्होंने क्या राय दी है इमरान खान साहब को, ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ ऑडियो लीक्स के हवाले से भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी मोहन इलाही साहब की जो मुलाकात हुई कल इमरान खान साहब से, वो अब उनका जो ट्वीट आया पहले वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें पंजाब असम्बली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले जल्द इलेक्शन को नहीं रोक सकती। अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की होगी और इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये तो ट्वीट है और ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ये बताया जा रहा है कि जी सब कुछ ओके है, अदम एतमाद आई हुई है। और पीटीआई ने भी कह दिया है कि जी अदम एतमाद जो आई है हम इसका मिलकर मुकाबला करेंगे काफ लीग के साथ और इसको नाकाम बनाएंगे। अब परवेज़ इलाही साहब की जो मुलाकात हुई थी, जो वो स्पेशल एक दिन पहले जब इमरान खान साहब ने जलसा करना था और उससे एक दिन पहले परवेज़ इलाही साहब प्राइवेट जेट के ऊपर इस्लामाबाद गए और वहाँ एक बड़ी अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया जिस दिन उन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर जो है बड़े तीर चलाए और उन्होंने कहा कि एहसान फरामोशी कर रही है, बाजवा साहब ने इनके साथ बहुत भलाइयाँ की हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया मुझे इमरान खान के लिए और मैंने इमरान खान को बताया कि जी आप असम्बलियाँ ना तोड़ें और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती है। अब ये जो इस टाइम मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं वो तो ये हैं कि जी हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो है मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन कुछ ज़राए से ये भी बातें आ रही हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ना चाहते और वो तोड़ना चाहेंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो अदम एतमाद आई है और ये जो गवर्नर साहब की तरफ से उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया है, एतमाद का वोट लेने का, ये उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आई। कुछ हलकों में ये बात भी हो रही है। लेकिन पीटीआई ने कहा है कि जी हम इनके साथ मिलकर अदम एतमाद का वो करेंगे और इनके पास नंबर भी पूरे नहीं है, 190 नंबर चाहिए। बाकायदा इमरान खान साहब को तो 4 जो नून लीग के एमपीएस हैं उन्होंने कहा कि जी अगर आप अगले इलेक्शन में हमें टिकट देते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम वोट के लिए आएंगे ही नहीं।
तो 186 और 190 अरकान पूरे करने हैं, तो इनके पास अरकान तो है नहीं। इसीलिए गवर्नर साहब से ये कहलवाया गया कि जी आप इनको कहें कि जी आप एतमाद का वोट लें, और जब कोरम ही पूरा नहीं होने देंगे हम फोर्स लगा देंगे बाहर और ज़बरदस्ती अरकान को पकड़ पकड़ कर इधर उधर करेंगे, तो कोरम ही पूरा नहीं होगा तो कैसे एतमाद का वोट लेंगे। तो इसलिए ये सारी चैलेंज जो है चली जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अदम एतमाद और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग होती है तो हमारे पास तो अरकान पूरे हैं ही नहीं, तो हम कैसे जो है वज़ीर आला को चेंज कर सकेंगे। तो अब इसलिए ये प्रोपागेंडा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर तरीके अदम एतमाद के ऊपर पीटीआई ने वोटिंग करवाने का फैसला कर लिया है। इधर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान ने जो है वो गवर्नर साहब ने जो इजलास बुलाने की वो कहा था, उसके ऊपर जो है रूलिंग दे दी है कि जी रूलिंग के मुताबिक गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुला सकते, क्योंकि रूलिंग आने के बाद एतमाद का वोट लेने के लिए इक़दाम का कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई है। उन्होंने जो रूलिंग जारी की उसमें कहा है कि जी आप तो इसके मजाज ही नहीं है और अभी इजलास चल रहा है, इजलास के चलते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि जी स्पीकर साहब जो वज़ीर आला हैं वो एतमाद का वोट हासिल करें, और हमारे जितने भी अरकान हैं पंजाब असम्बली के उन सब का एतमाद है वज़ीर आला के ऊपर। हमने तो कहा ही नहीं और ना ही किसी ने ये दरख्वास्त दी है आपको आकर कि जी आप एतमाद का वोट लें, तो ये नहीं हो सकता। और उन्होंने हुक्म दिया था बाकायदा परवेज़ इलाही साहब को कि जी आप ऐवान इकबाल में जो है इजलास बुलाएँ और मुझे एतमाद का वोट आप दिखाएँ कि आपके ऊपर एतमाद करते हैं जो MPs हैं पंजाब के। तो वो जो रूलिंग अब बाकायदा जारी की गई है स्पीकर की तरफ से, तो वो सारा जो उनका इक़दाम है वो कैंसिल हो गया। आप सुनने में आ रहा है कि वो दोबारा आज जारी करने जा रहे हैं, दोबारा से ऑर्डर करेंगे परवेज़ इलाही साहब को एक नए तरीके से कानून की कोई नई शिक निकाल कर। तो देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। लेकिन एतमाद का वोट भी अगर लिया जाएगा तो उसमें भी PTI और काफ़ी लीगी कामयाब होगी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर तो इनके पास इतने अरकान ही नहीं और ना ही ये वोट जो हैं वो पूरे कर सकते हैं, वोट पूरे कर सकते हैं, और ना ही ये वोट पूरे कर सकते हैं, तो ये कैसे जीतेंगे। अब बहरहाल कोशिशें भरपूर की जा रही हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, प्रेशराइज़ करवाया जा रहा है उनको वज़ीर आला साहब को। तो देखते हैं हम क्या बनता है। लेकिन असम्बलियाँ टूटेंगी, और आज बाकायदा ये कहा गया है परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन के कामयाब होते ही हम असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर देंगे। और मोहन इलाही साहब का भी जो मैसेज था वो यही था। रात को जो मुलाकात हुई है जिसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी हमें आप पंजाब की 25 से 30 सीटें जो हैं वो दें, और इसके साथ साथ हमें वफाकी जो सीटें हैं MNAs की जो सीटें हैं उनमें भी हमारी 15 से 20 सीटों की एडजस्टमेंट करें, तो हम आपके साथ खड़े हैं और इतना तो हमारा हक बनता है। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और इस तरह का एक लंबी चौड़ी तफसील बनाकर जो है रात की मीटिंग जो है उसमें रखी गई है PTI के सामने। अब इसके ऊपर आगे बातचीत चलेगी। आज दूसरा उनका जो है दोबारा एक दफ़ा मुलाकात होगी और उसमें मज़ीद आगे इसके ऊपर बातचीत होगी। असल मसला यही चल रहा है कि जी आगे जो आने वाला टाइम है और जो अगले 5 साल होंगे उसमें हमें क्या मिलेगा, और अब इसके ऊपर बार्गेनिंग चल रही है। अब आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे अभी तक PTI के, तो आज इमरान खान साहब की तरफ से फैसला किया गया कि जी हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, और उन्होंने बाकायदा अपनी कानूनी टीम जो है उनको कह दिया है कि जी आप फ़ाइनल तैयारी शुरू करें और जाके सुप्रीम कोर्ट से कहें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जी अगर आप चाहें और अगर आप तैयार हैं तो हम जो पंजाब नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशर साहब, उनको कहेंगे वो 4 दिन में आपके इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे। तो आज इमरान खान साहब ने बाकायदा ये ऑर्डर दे दिया कि जी आप उनके पास जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने कहेंगे जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करवाएँ। तो अब ये भी जो है एक बड़ा सेटबैक है PDM जमातों के लिए, और अगर ये इस्तीफ़े वहाँ से कबूल हो जाते हैं, पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है, जो कि अब 23 दिसंबर को तो तहलील होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये थोड़ा सा लेट हो गया, 5 या 10 दिन आगे चले गया, क्योंकि कानूनी प्रोसेस है सारा, ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद असम्बली तहलील होगी। तो मुल्क जो है वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे। अब जो मुल्क की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है। अभी जो आपको नेक्स्ट व्लॉग है उसमें माशियत की सूरत हाल आपके सामने कुछ रखेंगे, और जो अगला महीना आ रहा है जनवरी का, उसमें क्या सितम जो है पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर डलने जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या होगा उसकी तफसीलात रखेंगे। लेकिन नजम सेठी साहब जो कि बड़े पुराने एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि ख़ुद को कहते हैं और उनकी चिड़िया बड़ी ख़बरें लाती हैं, उन्होंने आज बाकायदा जो उन्होंने पिछले 7-8 माह में और पिछले 1 साल से जो नून लीग के लिए बयानिया बनाया टीवी के ऊपर बैठकर और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया, उसका आज उन्होंने अजर जो है वो नून लीग से ले लिया है बाकायदा। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको नया PCB का चेयरमैन जो है तैनात करने की मंजूरी दे दी है, और अब नजम सेठी साहब जो हैं वो नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सैयद तलत हुसैन साहब जो कि बहुत एक बड़े सहाफ़ी हैं, ख़ुद को कहते हैं, और बड़ा एक नाम था इनका, इन्होंने इमरान खान साहब की कल जो ऑडियो लीक हुई जो कि एक फ़ेक ऑडियो है, उसके बारे में इन्होंने ट्वीट किया कि इमरान हैज़ नो आइडिया व्हाट्स कमिंग हिज वे,
ऑडियोज आर अ टिप एंड आइसबर्ग इज फ्लोटिंग अहेड, कि ऑडियोज तो एक जो है वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, अभी तो आइसबर्ग है जो इमरान खान का एक कैरियर है और जो इमरान खान की पुरानी ज़िंदगी है उसके हवाले से अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है। ये सैयद तलत हुसैन साहब कह रहे हैं, ना तो इन्होंने उस ऑडियो को फोरेंसिक करवाया होगा और ना ही इनके पास कोई उसकी डिटेल्स होंगी। बहरहाल एक सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियो लीक की गई, उसको लेके कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ आने वाला है, यानी कि इनको पता होगा कि क्या क्या कुछ आने वाला है और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इनसे पूछ लेना चाहिए कि ये जो अभी तक सारी पिछले कोई 7-8 माह में बड़े ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की गई और बेशुमार ऑडियोज आई, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी आई, तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, ताकि हमारे अदारों को बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जाए, उन्हें बताएं कि जी ये सिलसिला रुकवाना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी अभी बहुत कुछ आगे आएगा। तो ये जी पाकिस्तान की सहाफत की सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल तो हमने आपके सामने रखी दी है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।